स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे, एक्चुअली हमारा आज 11वां दिन है। सो लर्निंग ऑफ DSA प्लस जावास्क्रिप्ट। सो हमारा गोल क्या है अभी 100 डेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो हम 100 दिन एवरीडे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक है जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन दैट वाज मोस्ट आस्क्ड इन इंटरव्यू हैज़ 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम डेली करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लिया। उस फोल्डर में मैंने एक HTML फाइल क्रिएट की है और ये हमारा 11वां दिन है। तो इसको एडिट कर लेते हैं, डे 11। ओके, ठीक है, डे 11 ऑफ लर्निंग DSA प्लस जावास्क्रिप्ट। तो आज हम बेसिकली हमारा टॉपिक जावास्क्रिप्ट का है। आज मैं जावास्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जो इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है वो है क्या होता है लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट। लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट मतलब जो लोग नए हैं उनको ऑलरेडी अगर पता है, मतलब जो पुराने लोग हैं उनको पता नहीं है तो वो तो जानते ही होंगे। मतलब जो एज 2 years एक्सपीरियंस, 3 years एक्सपीरियंस ऑलरेडी कैंडिडेट हैं वो जानते ही होंगे। ये मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है इंटरव्यू में। तो मैं आज इस पर डिस्कस करूँगा, इस पर डीप में बात करेंगे क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं और क्या रीजंस हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्या इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मोस्टली इंटरव्यू में हमारा पूछा जाता है, जावास्क्रिप्ट जब राउंड होता है ये ज़रूर पूछा जाता है कि बहुत बेसिक से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट। क्या डिफरेंस होता है और कब यूज़ करते हैं, हाउ टू यूज़ इट, कैसे यूज़ करते हैं, वाई वी यूज़ इट, और when should we use this one, how, why and when. So these are the questions that was asked in your JavaScript round. So सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या होता है let, where and cause. सो बेसिकली लेट क्या है, जावास्क्रिप्ट आप जानते हैं इट इज़ अ सिंक्रोनस सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंक्रोनस मीन्स योर कोड विल बी रनिंग लाइन बाय लाइन, मीन्स 1 2 3 4 5। लाइक सपोज द फर्स्ट थिंग, जैसे ये देखिए यहाँ पे डे 11 है तो सब पहली लाइन ये रन करेगी, फिर दूसरी लाइन ये, ऐसे लाइन बाय लाइन कोड रन करता है जावास्क्रिप्ट में। तो आप जानते हैं। तो लेट क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी वैल्यू ले रहे हैं या कोई भी किसी भी वैल्यू को अगर कुछ असाइन करना है, असाइन इन द टर्म्स ऑफ, सपोज मेरा नाम शिवम है तो मैं कैसे जावास्क्रिप्ट में बोलूँगा, लेट नेम इज इक्वल टू शिवम। जैसे आप चैनल का नाम जानते हैं नमस्ते शिवम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नमस्ते शिवम। तो हम ऐसे असाइन करते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में करते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू शिवम। तो यहाँ पे क्या हो गया, शिवम वेरिएबल के अंदर, मतलब नेम जो हमारा एक वेरिएबल है उसके अंदर हमारी ये वैल्यू जो है असाइन हो गई, करेक्ट। तो ऐसे हम अपने क्या करते हैं, वेरिएबल के अंदर जैसे कुछ भी असाइन करना हो तो हम असाइन करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं। वो वेरिएबल इज़ कॉल्ड, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या डिक्लेयर करना होता है, लेट। मतलब बेसिकली होता 3 चीज़ है। क्या क्या होता है, लेट, एक लेट होता है, एक वेर होता है और एक कॉन्स्ट होता है। कॉन्स्ट, वेर, इसको हम कर देते हैं ऐसे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो क्या है हमारे पास, अगर हमको कोई भी वेरिएबल है उसको अगर हमको वैल्यू असाइन करनी है तो क्या करते हैं, पहले लेट लिखते हैं, फिर नेम, देन उसमें वैल्यू जो भी है असाइन कर सकते हैं। सेम जैसे अगर इस पर नंबर असाइन करना है तो इफ़ नंबर, अगर नंबर के लिए करना है तो नेम 1 कर देते हैं अभी, या नम के लिए नंबर कर दो, आप नम कर सकते हो, नम डायरेक्टली आप असाइन करते हो। ये तो बेसिकली स्ट्रिंग में हमने असाइन किया, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, स्ट्रिंग में एक वैल्यू असाइन कर दिया। अब जैसे नंबर के लिए करना है तो नंबर के लिए क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कुछ भी डाल सकते हो, ये नंबर हो गया। फिर अगर आपको बुलियन वैल्यू है तो बुलियन आपको पता ही होगा बुलियन क्या होता है। अगर बुलियन असाइन करना हो तो इसको ट्रू या फॉल्स में कर सकते हैं, तो अभी ट्रू कर देते हैं, ये भी हो सकता है। मतलब हम लेट, अगर बुलियन वैल्यू असाइन करना है तो ऐसा ट्रू या फॉल्स में कर सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल होते हैं। बेसिकली दीज आर द वेरिएबल्स वी आर यूजिंग इन जावास्क्रिप्ट टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल एंड गिव द, लाइक सपोज आपको नाम देना है किसी का या कोई वैल्यू असाइन करनी है या उसको ट्रू फॉल्स चेक करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट वेरिएबल। अब सेम काम वेर के भी हैं और कॉन्स्ट के भी हैं, बट वो डिफरेंट केसेस में दोनों अलग हो जाते हैं। तो पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो सबसे पहले चलिए आपको नीचे चलते हैं, दिख रहा होगा।
तो वैर पर डिस्कस करते हैं। वैर, तो वैर भी पहले इनिशियली जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुआ था तब वैर आया था। वैर में क्या है कि जैसे वैर नेम इज इक्वल टू शिवम, ठीक। अब हमने नेम शिवम असाइन कर दिया। देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है क्योंकि ऑलरेडी हमने नेम असाइन किया है। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। इसको समझते हैं वैर में क्या होता है। वैर नेम इज इक्वल टू शिवम। अब अगेन मैं वैर नेम इज इक्वल टू अब शिवम से हटा के अभी चेंज कर देता हूँ, मान लो अभिषेक कर देते हैं, अभिषेक। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए एरर नहीं आ रही है। नोटिस किया आपने, मतलब इनिशियली जब हमने लेट यूज़ किया था तो एरर आ रही थी। मतलब वैर में हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, सेम वैल्यू को असाइन करने के लिए हम वैर यूज़ करते हैं। वैर में क्या करते हैं, हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन भी कर सकते हैं। तो ये वैर के फ़ायदे होते हैं। वैर भी बेसिकली आप इतना जान लीजिए, वैर हम क्या करते हैं, रीडिक्लेयर लिख लेते हैं यहाँ पे, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं। सो ये वैर को यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं तो वैर करके नेम इक्वल टू शिवम, या नंबर भी आप असाइन कर सकते हैं वैर में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको बताना है इसका आउटपुट क्या होगा। सबसे पहले क्या हो गया, यहाँ देखिए, देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ CLG, आप इसी का आउटपुट बताइए। अभी यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ और अगेन फिर क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे हमने कंसोल करा दिया। सबसे पहले क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे कंसोल, इसको अभी कमेंट कर देते हैं अभी के लिए। नेम में डिप्रिकेटेड क्यों आ रहा है, क्योंकि द डिक्लेरेशन वॉज मार्क्ड एज डिप्रिकेटेड। अच्छा, नेम ऑलरेडी किसी और नाम से ले सकते हैं, लेट नेम 1 कर दीजिए। हाँ, मतलब चेंज कर सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है। तो आप बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग नेम 1 पहले मैंने किया है, उसके बाद हमने नेम में एक वेरिएबल असाइन किया है और नेम 1 को फिर नीचे कंसोल किया है। तो इसका आउटपुट आप बता सकते हैं क्या होगा। ये बहुत बेसिक सवाल है, बहुत ही बेसिक, मतलब ये इनिशियल लेवल पूछा जाता है। अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तब तो ज़रूर पूछा जाता है। चलिए आउटपुट देखते हैं, मैं बता भी सकता हूँ वैसे। चलिए आउटपुट देख लेते हैं। तो क्या आया है यहाँ पे, देखिए आउटपुट आपको दिख रहा होगा, ये ऑलरेडी फाइल रन कर रही है हमारी। अनडिफाइंड एंड शिवम आया है। अनडिफाइंड क्यों आया है, अब देखिए इस पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अनडिफाइंड क्या हुआ है, तो हमारा क्या होता है, जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड रन एग्जीक्यूट होता है तो दो चीज़ें होती है। एक होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कोड, ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेस, ग्लोबल, इसको हम कमेंट करके लिख लेते हैं, ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज। स्पेलिंग मिस्टेक है तो गाइज आप उसको इग्नोर करिएगा। और दूसरा क्या है हमारा, मेमोरी एग्जीक्यूशन। तो क्या होता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज एंड मेमोरी एग्जीक्यूशन। तो सबसे पहले क्या होता है, जब कोई भी वेरिएबल हमने लिखा हुआ है, अगर उसको आप पहले एक्सेस करते हैं, मतलब डिफाइन करने से पहले अगर आपने इन जावास्क्रिप्ट में एक्सेस किया, तो वो क्या करता है, इनिशियली बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू देता है वो अनडिफाइंड। क्योंकि इन ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेज द वैल्यू वट एवर, क्या होता है, जब आपका कोड रन करता है, जैसे लाइन बाय लाइन आपका कोड रन हुआ, तो क्या हुआ, जब जो भी वेरिएबल होते हैं उसको एक वैल्यू असाइन हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इनिशियल वैल्यू असाइन होती है वो अनडिफाइंड होती है। सेम उसमें क्या होता है, सारे वेरिएबल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 वेरिएबल है, तो 10 के लिए जो ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेस होगा उसमें वेरिएबल में वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, अनडिफाइंड। फिर जब आपने क्या किया, उसी टाइम पे आपने कंसोल कर दिया, कंसोल डॉट लॉग नेम इनिशियली, मतलब सबसे पहले ये कर दिया। तो जब वैल्यू हमारी असाइन हो गई, तो अगर आपने उसको पहले ही एक्सेस कर लिया, इफ़ यू ट्राइंग टू एक्सेस बिफोर इट्स डिक्लेरेशन, देन इट विल गिव यू अनडिफाइंड, दैट्स वाई इट्स गिविंग यू अनडिफाइंड। सो इसीलिए हमको अनडिफाइंड मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इसका आउटपुट जरूर पूछते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा। फिर क्या है दूसरा, जब हमने अगेन जब हमारा कोड ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो हमने क्या किया, कंसोल किया नेम 1 को। नेम 1 को जब हमने कंसोल किया तो क्या है, हमारा नाम, जो भी नाम आ रहा है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि अगर ये हमारा एक क्या होता है, आवर वेरिएबल विल बी गेटिंग होस्टेड। ये हमारा होस्टिंग का भी एक, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस किया है ये टॉपिक, कि आप इसको पढ़िए, होस्टिंग क्या होता है।
किसी भी वेरिएबल को आप असाइन करने से पहले इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस दैट वेरिएबल देन योर वेरिएबल विल बी गेटिंग होस्टेड। तो ये होस्टिंग होता है। अभी यहाँ पे हमारे साथ क्या हो गया, हमारा वेरिएबल जो नेम वन है वो होस्ट हो गया, तो ये होस्ट हो गया। तो ये होता है हमारा जैसे वैर के केस में होस्ट हो जाता है, बट लेट के केस में क्या होता है, लेट के केस में ऐसा नहीं होता। लेट के केस में दूसरा होता है, उसमें भी वेरिएबल आपको होस्ट होता है, बट वो कहाँ जाता है, टी डी जे, जी कहिए आप, जे कहिए या जेड, टी डी जे बोलते हैं बेसिकली, टेम्पोरल डेड जोन, टी डी जी। ये होता है आपका उसके केस में, किस केस में, जब आप लेट यूज़ करते हैं। तो बेसिक, सबसे बेसिक क्या है, लेट हमारा एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू असाइन करना होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं, लेट यूज़ करते हैं, या वैर यूज़ करते हैं, या तो कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट है तो मीनिंग से ही आपको समझ में आ रहा है, मतलब कांस्टेंट, जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कॉन्स्ट, हमने कॉन्स्ट नाम से वेरिएबल बनना है कॉन्स्ट। अब मान लीजिए पाई है, पाई आप जानते होंगे, पाई की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, क्या होती है, 1/4, जो भी वैल्यू होती है, मान लीजिए 1.1416 होती है, या XYZ कुछ भी वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू आप देख भी सकते हैं क्या होती है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। आप इसको क्या है, चेंज नहीं कर सकते। अब ये अगर वेरिएबल हो गया है, अगर आप देखिए मैं इसको रीडिक्लेयर कर दूँ, हमने वैर के केस में किया ना, तो वैर के केस में हमने किया तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे हमको एरर नहीं दिया था, याद है ना आपको, जब वैर केस में, बट यहाँ पे दे दिया। क्या किया, क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल पाई, क्योंकि हाँ अब एक और टॉपिक आया ब्लॉक स्कोप। स्कोप्स क्या होते हैं, तो ये भी इससे रिलेटेड बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं डीप में, बट यहाँ पे अभी मैं बहुत बेसिक आपसे बता देता हूँ कि स्कोप्स क्या होते हैं। एक्चुअली स्कोप चेनिंग भी होती है, तो वो भी जान सकते हैं। बट अब जैसे क्या है, मैंने एक वेरिएबल डिसाइड किया, लेट नेम नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, लेट वैल्यू इज इक्वल टू शिवम कुमार लिख लेते हैं। अब अगर हम इस वेरिएबल को अब यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, console.log अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, CLG कर लेते हैं और वैल्यू को एक्सेस करते हैं, तब तो ठीक है, मतलब लेट का केस बता रहा हूँ। वैर में तो कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, वैर में से कोई प्रॉब्लम ही नहीं, वैर को आप कहीं भी डिक्लेयर करिए, क्योंकि वैर इज़ द फंक्शन स्कोप वेरिएबल होता है। बेसिकली अगर पूछे कि वैर क्या है, तो वैर इज़ द फंक्शन स्कोप वेरिएबल वेयर you can declare a variable using var that name, and then you can whatever the name you are giving variable that you can give, and var is basically function scope। मतलब वैर की डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हैं, बट यूज़ केस मैं बता रहा था, जैसे आवर वेरिएबल विल बी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि होस्टिंग क्या होता है, तो होस्टिंग में ये आपसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन में दे देंगे, इसका आउटपुट बताओ, ठीक। सेम आपको एक एग्जांपल दूसरा देंगे, अब पूछेंगे इसका आउटपुट बताओ, ठीक। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, आपसे पूछ सकते हैं कि इसका आउटपुट बताओ, ठीक। अब चलिए ये कोड आप लोग बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। एक हमने क्या किया, पहले ये करली ब्रेसेस किया, करली ब्रेसेस के हमने लेट वैल्यू से, लेट नेम से एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया, यूजिंग लेट हमने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें एक वैल्यू असाइन कर दी शिवम कुमार। अब हम उसको इनसाइड अ ब्लॉक हमने एक्सेस किया, ये तो ठीक है। अब अगर आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक एक्सेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। ये देखिए हमने अगर ब्लॉक के अंदर तो एक्सेस किया तब तो आ गया, बट अगर हम इफ़ वी आर ट्राइंग टू एक्सेस आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक देन इट विल गिव्स अस एरर, दैट एरर इज़ क्या, अनकॉट रेफरेंस एरर। इसका मतलब क्या होता है, अब आप लोग कोई बताइए। वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब अगर using let variable if you are trying to access that let outside of the block then it will give you error, that error, what is the error, that uncaught reference error। so समझ में आया, मतलब वैलेट को आप इनसाइड अ ब्लॉक ही एक्सेस कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक यू कैन नॉट एक्सेस लेट। सो ये मेजर डिफरेंस होता है। समझ में आया क्या डिफरेंस होता है, एक तो हमने वैर का डिफरेंस देख लिया, फिर ये लेट का हो गया। सेम होता है कॉन्स्ट के केस में, कॉन्स्ट में भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, बट लेट में क्या होता है, हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं। लेट में क्या होता है, हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, रीअसाइन नहीं कर सकते हैं वैल्यू, मान लो सेम नेम से आप नहीं कर सकते हैं, बट रीडिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। तो आपको समझ में आ गया ना अभी क्या है,
अगर आप इनसाइड अ ब्लॉक ट्राइंग टू एक्सेस देन यू कैन एक्सेस लेट, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक देन यू कैन नॉट एक्सेस। सो ये बहुत मेजर डिफरेंस है। कब यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में जब शुरू किया था वीडियो तब पूछा था ना कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, तो वही हमें कोई वैल्यू असाइन करनी होती तब हम लेट यूज़ करते हैं। सेम होता है कॉन्स्ट भी हम कांस्टेंट वैल्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो आज ये हमारा टॉपिक था, हमने डिस्कस किया, और भी कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमने 2-3 टॉपिक हमारे पास सामने आए, जैसे आज क्या आया, होस्टिंग आया, फिर टेम्पोरल डेड जोन आया, फिर रीडिक्लेयर रीअसाइन का बताया, फिर कैसे ग्लोबल एग्जीक्यूशन फेस होता है, मेमोरी एग्जीक्यूशन, जब भी कोई वेरिएबल होता है तो उसमें क्या होता है, इनिशियली वैल्यू असाइन हो जाती है, वो अनडिफाइंड क्यों आ रहा था, फिर अनकॉट रेफरेंस एरर क्या होता है, फिर तो ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस किया। अभी इसमें बहुत डीप में है, अभी चाहें तो हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, अभी यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, आप नोट डाउन कर लीजिए, और आप ऑनलाइन रेफरेंस भी ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या आप किसी का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत डीप में बताया। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं अच्छे से, और भी डीप में जानना चाहते हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।